नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, रांची ज़िला में चौकीदार का बहाली आ चुका है और उसी का नोटिफिकेशन लेके मैं आप लोगों के समक्ष आज आया हुआ हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है धनबाद में भी चौकीदार का बहाली निकला हुआ है और हजारीबाग में भी। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं वो लोग को उन सब पे वीडियो नहीं बना के दे सका आपको, लेकिन हाँ, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। मैं आपको बता दिया कि उस सब ज़िला में भी आया हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल रांची ज़िला में निकला हुआ है और मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1/2024 है और देखिए यहाँ पे पद का नाम चौकीदार दिया हुआ है और रिक्त पदों की संख्या 311 है। तो चलिए देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अनारक्षित के लिए 181 सीट है और एसटी के लिए 99 सीट है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी 1 के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी 2 के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 सीट है और कुल सीटों की संख्या इसी प्रकार 311 हो गई। और देखिए अनुकंपा हेतु सुरक्षित, यानी कि दोस्तों अगर आपका कोई माता पिता हो और उनको उनका ड्यूटी के दौरान मौत हो गया हो, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में था, चाहे वो चौकीदार था या फिर कोई भी सब इंस्पेक्टर वगैरह कुछ भी है अगर, और उनकी मौत हो गई है अगर, मतलब उम्र रहते हुए, मान के चलिए 60 साल नहीं हुआ, वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, मतलब रिटायर नहीं हुए और उनकी मौत हो गई, तो उनके लिए ये सीट आरक्षित रखी की है। तो देख सकते हैं आप, अनारक्षित के लिए 9 सीट, एसटी के लिए 5 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट और बाकी यहाँ एससी ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए कोई सीट नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 16 सीट हो गया दोस्तों। तो 311 में जब आप 16 घटाइएगा तो 295 सीट होगा और 295 सीट में ही आपको फाइट करना है, जो कि यहाँ देख सकते हैं वास्तविक रिक्त जिस पर आवेदन आमंत्रित की जा रही है। अनारक्षित के लिए 72 है, एसटी के लिए 94 है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीट यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए बताते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण दोस्तों, ये सब उन लोग के लिए जो खेलकूद, मतलब जो राज्य के लिए कुछ किए हैं, उनके लिए सरकार आरक्षण देती है। तो इस सबको आपको ध्यान नहीं देना है, जो होंगे वो खुद से देख लेंगे पढ़ के, और बाकी मैं जो अधिकांश बच्चे हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि आप झारखंड से ही 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि जैक बोर्ड होना चाहिए आपका, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये रीति रिवाज का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। और देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की अगर बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग 1-2 के लिए 37 वर्ष है, महिला है चाहे वो अनारक्षित हो, पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, और आगे इसमें ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि जो काम कर रहा है अभी वर्तमान में, तो उसके लिए 10 साल का छूट मिलेगा, क्योंकि वो लोग को जो काम करवा रहा है दोस्तों, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, आंदोलन कर रहा है अभी सहायक पुलिस सब, तो उन लोग को सरकार कुछ आरक्षण देती है ताकि वो आगे बढ़ सके और अदर कैंडिडेट से हट के उनकी पहचान हो, इसीलिए वो लोग देते हैं आरक्षण। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोट 7 में अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। बीट क्षेत्र यानी कि पंचायत दोस्तों, आप पंचायत में जितना भी गांव होगा, मान के चलिए आपका कोई पंचायत है, उस अंदर में जितना भी गांव आ रहा है, 10 गांव है, 15 गांव है, 20 गांव है, सब एलिजिबल है, चाहे उसका नाम हो या ना हो नोटिस में, लेकिन अगर उसका पंचायत का नाम है तो वो डाल सकता है फॉर्म। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और बाद में बच्चे जो हैं वो कमेंट भी करते हैं कि मेरा नाम नहीं है गांव का, हम डाल सकते कि नहीं। हाँ, तो आप डाल सकते, सिर्फ आपका पंचायत का नाम होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नोट 8 में देखते हैं, तो अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। तो ये तो आम बात है दोस्तों, आजकल बच्चा साइकिल चलाने जानता है। और नोट 8 में देखिए नियुक्ति प्रक्रिया,
तो नियुक्ति प्रक्रिया की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा में देखिए 50 अंकों की ली जाएगी, यानी लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजाति भाषा मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, संथाली, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचपरगनिया, कुंडमाली, बंगला, उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषाओं की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यानी कि दोस्तों आप समझ जाइए कि जोन भी भाषा आप ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, और ये जो मैंने बताया क्षेत्रीय भाषा, किसी एक भाषा का आपको चयन करना है। उसी भाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 50, जिसमें से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% 50 का मान लीजिए दोस्तों, आप लोग लगभग 15 नंबर मान लीजिए लाना होगा, और उसी अनुसार आपका 1:3 में होगा। लेकिन आपको 15 नंबर नहीं लाना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। बहुत कोई 40 में 40, 50 में 50 भी लाएंगे, 49 भी लाएंगे, 48 भी लाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि अधिक से अधिक नंबर लाएं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप 1:3, लगभग 300 से ऊपर सीट था, तो लगभग 900 बच्चा का सिलेक्शन यहीं से किया जाएगा। इसके बाद उन लोग को दौड़ कराया जाएगा। तो इसके बाद देखिए ख में दिया हुआ है शारीरिक माप। तो अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। कैसा है तो देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है उसका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग 1-2 के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और महिला है चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, किसी भी कास्ट मतलब कैटेगरी की महिला है तो उसके लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये तो दिया है दोस्तों, वही ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। देखिए आप लोग का इसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो 900 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उन लोग का पहले दौड़ कराया जाएगा। दौड़ में अगर आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ देते हैं, 1 मील लिखा हुआ है दोस्तों, 1 मील का मतलब 1600 मीटर होता है। अगर 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ देते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 से 6 मिनट लेते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे जैसा लिखा है, अधिक समय लेने वाले निरस्त समझे जाएंगे, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए दोस्तों 8 मिनट में अगर आप 1600 मीटर दौड़ लेते हैं तो 20 अंक मिलेगा, 8 से 10 मिनट लेते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 10 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको भी वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वो उतना कुछ दिया नहीं दोस्तों, यहाँ मेगा सूची के बारे में दिया हुआ है। ये सब आप लोगों को अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूंगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। मैं इंपॉर्टेंट जो है आपका काम का वो चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे वेतन का बात करें दोस्तों, तो वेतन देखिए चौकीदार का सब अष्टम पूर्णिहित जो है वेतन पे लेवल 1 के अनुसार मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 5200 से 20,200 ग्रेड रहेगा। ठीक है, और वेतन आपका 18,000 माने 1800 ग्रेड पे का रहेगा, और अधिकतम तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पे मैट्रिक लेवल 1 यानी कि 18,000 से 56,900 तक आपका सैलरी जाएगा। और देखिए यहाँ पे मूल वेतन दिया हुआ है 18,000 तथा समय समय पर अन्य भत्ता होगा। यानी कि दोस्तों आप मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट सैलरी होगा लगभग 30,000 होगा, क्योंकि दोस्तों 1800 आपका वेतन होगा, उसमें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, तो 9,000 हो जाएगा महंगाई भत्ता, तो आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर हाउस जो आपको जाना आना होता है उसके लिए भी पैसा मिलता है इधर उधर का, तो आप मान के चलिए कि आपका सैलरी लगभग 28 से 30,000 के बीच में रहेगा। देखिए आवेदन प्रक्रिया, तो आपको आवेदन किस प्रकार करना है, तो उपरोक्त योग्य अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्रों की स्वविप्रमाणित, यानी कि सब में आपको नाम अपना साइन करके नीचे डेट मार देना। ठीक है, प्रति आरक्षण दे हेतु दावा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधंत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि एडमिट कार्ड चल जाएगा, तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जिसके पास है वो लगाएंगे, और न्याय जो लगाएंगे दोस्तों उनको अधिक छूट मिलेगी। और देखिए न्यायाधीश से
आच्छादित अभ्यर्थी के लिए, यानी कि जो कोर्ट वगैरह में काम किए सिर्फ उसी को मिलेगा। अदर जो जगह प्राइवेट और प्राइवेट गार्ड वार्ड में किए उनको नहीं मिलेगा, तो उन लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाएं इन सब में। चलिए दोस्तों, ये सब मजाक की बात थी। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ सीरियस होकर कि ये प्राइवेट गार्ड के लिए नहीं देगा आरक्षण, जो सरकारी संस्था कोर्ट वगैरह में काम कर रहा है उसको मिलेगा। और देखिए और जो सहायक पुलिस है उसको भी मिलेगा, के साथ स्वप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 25/8/2024 तक प्रभारी उप, यहाँ पे दोस्तों देखिए लिख दिया है पता, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कहाँ भेजना है आपको। और 25 तारीख से पहले, यानी कि आपको 25 तारीख से पहले इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। कहाँ? तो प्रभारी उप समाहर्ता, जिला सामान्य शाखा, रांची, समरनालय रांची, ब्लॉक ए, द्वितीय तल्ला, कमरा संख्या 209, रांची, पिन कोड 83-401। इस पते पर दोस्तों आपका 25/8/2024 से पहले इस पते तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और आपका आवेदन आप खुद लेके इस जगह पर नहीं जाइएगा, आपका आवेदन आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, डाकिया लेके वहाँ पे दे देगा, आपको नहीं जाना है यहाँ, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता दिया दोस्तों क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करने लगते हैं और पर्सनली भी पूछने लगते हैं कि इसको हमको ले जाना है क्या। तो नहीं, आपको नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ पोस्ट कर देना है, बस डाकिया आपका आवेदन करेगा, ठीक है दोस्तों। और तो यहाँ पे कुछ दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप सी में जो लिखा है, आवेदन को बंद लिफाफे से में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको सिंपल पोस्ट नहीं करना है, आपको रजिस्ट्री करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है। ये 2 विधि ही इसमें दिया हुआ है। सिंपल पोस्ट भी एक होता है जो जाके बॉक्स में डाल देते हैं और फिर जहाँ का पता होता है वो पहुँच जाता है, लेकिन वो बहुत डिले होता है दोस्तों, उसमें 1, 2, 3 महीना भी लग जाता है, इसीलिए वो चीज़ नहीं किया यहाँ पे। निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट, यही 2 तरीका है इसको भेजने का। और देखिए दोस्तों, अन्य विवरण जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर मतलब बताया जाएगा आपको। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा शुल्क भी लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित, देखिए अच्छा से आपको बता देते हैं दोस्तों एक बार में ही। तो देखिए परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित अभ्यर्थी से कम, यहाँ पे देखिए दोस्तों ई जो नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्यों नहीं चल रहा है भाई, हाँ ई नंबर, परीक्षा शुल्क रूप में अनारक्षित अभ्यर्थी रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी कि जो जनरल है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 200 रुपये का, तथा अनुसूचित जाति यानी कि एसटी है, एससी है, ठीक है, उन लोगों को 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर ये लगाना होगा दोस्तों आपको आपके आवेदन में, या फिर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त रांची के नाम से भुगते होगा। तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि आप सिंपल तरीका पोस्टल ऑर्डर ही दीजिए, क्योंकि अगर आप बैंक ड्राफ्ट देते हैं दोस्तों तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत लगेगा। 200 का 225 रुपये पैसा लगेगा बनाने का। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत चीज़ लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे देखिए बैंक ड्राफ्ट अगर बन रहा है तो पेबल एट किसके नाम पे होगा, यहाँ पे देना चाहिए कि पेबल एट रांची के नाम पे। किसके नाम पे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ उपायुक्त लिख दिया है, जो उपायुक्त रांची के नाम से होगा। तो उपायुक्त उसमें भी फिर मांगता है कोड क्या रहेगा वहाँ का, जिस बैंक में भेज रहे हैं उसका कोड क्या रहेगा, तो वो चीज़ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें शायद थोड़ा सा दे देना चाहिए इन लोग को, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि आप पोस्टल ऑर्डर ही दीजिएगा। और अगर आप डीडी बनवाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे बैंक का नाम लिख दीजिएगा उपायुक्त, और पेबल एट रांची लिख दीजिएगा, ठीक है। बस उसी के नाम पे भुगतान कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपको, हमको लगता है क्योंकि इसमें पूरा जानकारी नहीं दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ देगा कि कोड क्या है वहाँ का, तो आपको कोड भी बताना पड़ता है। क्योंकि जब आप डीडी बनवाइएगा तो आप बैंक जाइएगा तो खुद समझ में आ जाएगा आपको कि वहाँ कोड मांगता है। तो इस पर छोड़िए दोस्तों, ज़्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं हो पूरी जानकारी तो मैं क्या बताऊँगा आपको। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपका सही होगा। अगर डीडी भी आप बनवा रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिएगा उपायुक्त, ठीक है, और पेबल एट रांची के नाम से होगा, ठीक है। और देखिए जितनी भी महिला हैं उसके लिए निःशुल्क है, परीक्षा शुल्क निःशुल्क है। तो महिलाओं को इसमें 1 रुपया देना नहीं है, तो महिलाओं के लिए अच्छा आरक्षण दिया
दिया गया है। और देखिए यहाँ पे और तो उतना कुछ खास नहीं है दोस्तों, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपका परीक्षा होगा तो वो समाचार पेपर के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, या फिर अपने आधिकारिक वेबसाइट जो है ranchi.nic.in इस पर भी बताएगा। और देखिए आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता जो कि मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों ऊपर, और यहाँ अच्छे से लिख दिया है, तो आप लोग देख लीजिए कितना बार बार पढ़ेंगे तो ठीक है। और देखते हैं दोस्तों आगे, तो उस प्रकार की कोई जानकारी है नहीं उतना इम्पोर्टेंट। और आपको बीट संख्या के बारे में बता देते हैं। तो देखिए बीट संख्या जो देखिए क्रमांक संख्या 1 अंचल का नाम चन्हो, तो चन्हो में जितना गांव है, ठीक है। अब वो नहीं बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे जैसे हरहरा हर्रा और तन सॉरी दोस्तों हतनाई, ये देखिए ये 2 गांव का सिर्फ नहीं होगा, इस चन्हो में जितना गांव है, ठीक है, उस सब का होगा। अभी नहीं पूछेगा कि 2 गांव का होगा क्या, वहाँ पे लिखा है संबंधित बीट क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिक्त बीट का नाम, यहाँ पे बीट का नाम दिया है, और देखिए रिक्त बीट के साथ संलग्न ग्रामों का नाम। तो यहाँ पे बीट का अगर नाम चन्हो है जिसका भी, उसका इसमें गांव का नाम हो या ना हो, सब वैकेंसी भर सकता है वो फॉर्म। इसी से अगर मान के चलिए आपका गांव का बगल में तो खाली है, वहाँ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और चन्हो का बीट संख्या होगा 1/2, और देखिए इसी प्रकार से होगा। देखिए चन्हो का जितना भी गांव है, भले आपका नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए मांडर है, ठीक है, तो मांडर का बीट संख्या है 3/3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये रिक्त बीट का नाम है, तो रिक्त बीट का नाम है देखिए झिंझरी। अब देखिए झिंझरी में ये जितने गांव है, इसके अलावा भी जो गांव है उनका नाम इसमें नहीं है, वो भी डाल सकते हैं। आप कितना बताएं, ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है। और आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।